हेलो के वाइटियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम अगेन टू द चैनल के वाइटी क्लासेस। आज मैं लेकर के आया हूँ वन शॉट ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस कवर नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये दो टॉपिक्स क्लियर कवर है, जिससे आप लोग अगर ये टॉपिक को अच्छे से जान गए तो आपका 7 से 8 नंबर फिक्स है। हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके 7-8 नंबर फिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा रहेगा टारगेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कवर करना। फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा, एक मिनट पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ अपने कलर से। ठीक है, पहला टारगेट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर टारगेट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, और फिर टारगेट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अगर आपने अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी बेसिक्स आता है, तो आप लोग इस वन शॉट के थ्रू पूरे चैप्टर को समझ जाओगे। थोड़ा बहुत आती है चीजें तो भी समझ जाओगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाने का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है। राइट एंगल के साथ हम लोग खेलते हैं, बस खाली राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। तो एक होता है आपका यहाँ 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, आपको पता है। तो जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपो, और जो और किसी एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर या बेस, या फिर इसको बोलेंगे बेस या परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये मैंने या क्यों लिखा, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कंफर्म कब होता है कि अगर हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, अगर इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस कभी कहीं आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बट ये जो परपेंडिकुलर और बेस है वो रिलेटिवली डिपेंड करते हैं चीजों पे। ये वाले अगर एंगल की बात हो रही है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होता है, हाइपो का अपने फिक्स स्पेस है। ठीक है, वो फिक्स ही रहेगा हमेशा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड नेक्स्ट आपको नेक्स्ट चीज क्या देखनी है, एक सेकंड में चेक कर लो एक चीज। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बढ़िया से। ठीक है, तो बस ये चीजें। और उसके बाद आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सब लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बट हम पढ़ते 3 को है, 3 हमें खुद ही आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है साइन, फिर कॉस, फिर उसके बाद टेन, फिर उसके बाद हाँ 10 साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, उल्टा मैंने क्यों बोला, क्योंकि साइन जो होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, एंड टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉसेक होता है साइन का जस्ट उल्टा। ये परपेंडिकुलर हाइपो है तो ये हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये बेस अपॉन हाइपो है तो ये हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा, और कॉट होता है टेन का उल्टा। अगर ये परपेंडिकुलर और बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों होता है, अब एक चीज़ याद रखने का तरीका, ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है याद रखने का। तो आपने बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे, जो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका क्या है, ये जो पहला वाला रेशियो है वो किसका है, साइन का है। ये पहला वाला पार्ट है किसका, साइन का। फिर जो सेकंड वाला है वो है कॉस का, और ये जो थर्ड वाला है वो है टेन का। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये इतना चीज़ होता है। ठीक, अब इसी का जब उल्टा कर दोगे, साइन का उल्टा क्या होता है, इसका जब आप उल्टा करोगे ऐसे, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो ये हो जाएगा, ये जो पहला है साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, कौशिक। फिर ये हो जाएगा सेक, और ये वाला हो जाएगा कॉट। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रेशियो से रिलेटेड ही बताऊंगा। चलिए एक और पेज हम लोग खर्च करेंगे इसके लिए, इस चीज़ को तो रहने देंगे। स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएगी, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कैसे स्लाइड डाउनलोड करनी है। ठीक है, एक न्यू स्लाइड हम लेते हैं, इस पर थोड़ी सी और चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूँ। क्या चीज़ है, एक जो मैंने उल्टा बताया उसको लिटरली उल्टा तो आप बोलोगे नहीं, उल्टा नहीं रेसिप्रोकल बोल सकते हो। तो इससे इस रेसिप्रोकल के वर्ड से आपको पता चला कि जो साइन होता है वो 1 अपॉन कॉसेक के बराबर होता है, और ऐसे ही जो कॉसेक होता है वो 1 अपॉन साइन के बराबर होता है। ये पहली चीज़ हो गई। फिर दूसरी चीज़, जो कॉस होता है वो 1 अपॉन सेक के बराबर होता है। इसी तरह जो सेक होता है वो 1 अपॉन
कॉस के बराबर होता है। और ऐसे थर्ड जो चीज़ है आपकी जो कि है टेन होता है वो 1 अपॉन कॉट के बराबर होता है। और ऐसे ही कॉट होता है 1/10 के बराबर। इतनी चीज़ें आपको समझनी थी, इतनी चीज़ें याद रखनी है। ये पहला जो फॉर्मूला है, ये सेकंड। रेशियो में बस काम खत्म, फिर रेशियो के हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा चीज़ें ताकि क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। मान लो ये ट्राइंगल है ABC, इसका B है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है साइन A की वैल्यू, तो आप क्या बताओगे? A मतलब इस एंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर और हाइपो होता है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? A के सामने वाली लाइन मतलब BC। और हाइपो कौन सा होता है? AC। क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है साइन C की वैल्यू, ठीक है, अगर साइन C की बोलता है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB। और अगेन जो हाइपो है वो AC ही रहने वाला है। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। ऐसे कॉस का भी टेन का भी, तो बस मैंने बता दिया क्योंकि ये वन शॉट है, तो हम लोग ये नहीं जाएंगे कि कैसे ये आया वैल्यू। ठीक है, हम लोग को बस ये समझना है, बोर्ड करीब है, हमें इस पर सारा रिसर्च नहीं करना है, PhD नहीं करना है, हमें बस ये समझना है कि ये होता है, कैसे होता है, होता होगा, कैसे भी होता होगा। ठीक है, अगर ये आपको ज़्यादा जानने की इच्छा है तो मैंने वीडियो बना रखे ट्रिग्नोमेट्री पे डिटेल में भी, बट हमारे पास समय कम है तो इसलिए हम चीज़ों को मानते हुए चलेंगे और बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, फिर बोर्ड के बाद हम लोग इसके बारे में PhD करेंगे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन किस तरह आता है? ABCD राइट एंगल एट B। तो आपको इतनी चीज़ समझ जानी है कि राइट एंगल एट B बोला है, तो मतलब जो आपका B होगा उसकी तो पोजीशन फिक्स हो गई, वो राइट एंगल पे ही होगा। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया, पूरी लाइन मिट गई। ये जो एंगल B होगा वो राइट एंगल पे ही होगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए ये पढ़ते ही। ठीक है, अब AB दे रखा है 24। अब A और C को आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो AB दिया हुआ है 24 और BC दे रखा है 7। ठीक है, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, एज्यूम करता हूँ मैं, मतलब आता भी होगा, अगर नहीं आता तो अभी देख लोगे। जो हाइपो का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बेस अगर नहीं भी पता है तो दोनों को जोड़ना ही तो है। तो आप किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, ये स्क्वायर के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर, अगर आपको AC फाइंड करना है, AB आपको दिया हुआ है, AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर। तो आप 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, यहाँ करके देख लेते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए 4 4 6 कैरी 1, 4 2 8 9 96, ऐसे ही 4 2 8 एंड 2 2 4, क्लियर? 6 9 8 17 होता है, कैरी 1 यहाँ 576 हो जाएगा। कितना? 576 और 7 का स्क्वायर होता है 40। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, जो कि AC स्क्वायर की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AC। AC इज इक्वल टू हो जाएगा √625 विच इज इक्वल टू 25। तो हमें AC की वैल्यू निकल गई पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जब सारे एंगल निकल गए, मतलब जब सारे साइड्स आपको पता चल गए, तो आपके लिए आसान हो गई चीज़ें। आसान कैसे हो गई देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या पूछा है? साइन A पूछा है, तो साइन A, साइन A, साइन आपको पता है। देखो बोर्ड एग्जाम में जब भी इस तरह क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप कहीं पे लिख लो, यहाँ पे ये मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको साइन A की वैल्यू पूछा है, तो A ये है, ये एंगल है A। ठीक है, आपको क्या निकालना है? साइन मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपो, तो परपेंडिकुलर एंगल A के लिए कौन सा होगा? 7, और हाइपो आपको पता है 25, तो साइन A निकल गया। अब ऐसे ही कॉस A की वैल्यू पूछा है। कॉस A क्या होता है? इसी एंगल की बात हो रही है। कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस A के लिए क्या होगा? ये सामने वाले लाइन परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाले हाइपो होते, तो बची कौन सी? बेस। तो बेस हो गया 24/25। अब ऐसे ही आपसे क्या पूछा? साइन C। तो साइन C मतलब अब इस वाले एंगल की बात की जा रही है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो? 24, परपेंडिकुलर अपन हाइपो होता है, यहाँ से आपको पता ही है, और हाइपो कितना है? 25 है। समझ में आया? फिर उसके बाद ऐसे ही आप लोग का कॉस C। कॉस क्या है? कॉस C, इस C की बात हो रही है, तो इसके लिए बेस क्या है? 7 है, और हाइपो क्या है? 25 है। देखिए परपेंडिकुलर और हाइपो आपको पता चलेगा, तो जो बचा वो बेस हो गया। ठीक है, तो ये तीनों आपका आंसर हो गया। कितना आसानी से, बहुत स्कोरिंग नंबर है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको नंबर मतलब फिक्स है मिलना। क्लियर? फिर ये एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, मतलब चेक करना है ये दोनों इक्वल हो रहा है या फिर नहीं। पहले तो क्या गिवन है? आपको गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप cot A इज इक्वल टू क्या कर सकते हो? 4/4
3। आई होप इतना चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इस साइड जो LHS है उसमें हमें 10 की ज़रूरत है, तो कॉट का उल्टा 10 होता है। आपको ये चीज़ बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो आप 10A की वैल्यू तो देखते ही बता लोगे कितना हो जाएगा, 3/4। पहले सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे, ठीक है। ये 3/4 हो गया 10A की वैल्यू। अब देखिए 10A क्या होता है, 10A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपो आपको निकालना है, हाइपो स्क्वायर परपेंडिकुलर दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू 25। मतलब ये जो h स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 25 के। तो h किसके बराबर है, 5 के बराबर हो जाएगा। हाइपो आपका निकल गया। तो आपको अब हर एक चीज़ पता है, ठीक है। हाइपो भी पता है, बेस भी पता है। तो आप इसमें किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत है, 10 की जरूरत है, 10 हमने यहाँ निकाल दिया था। फिर हमें किसकी जरूरत थी, कॉस की जरूरत थी, कॉस यहाँ निकाल देंगे। स्क्वायर स्क्वायर पे भी एकदम नहीं ध्यान देना है, कॉस आप निकाल लो। कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर वो बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है, बेस आपका 4 है, और हाइपो आपने क्या निकाला था अभी, हाइपो आपने 5 निकाला ही है। और ऐसे ही साइन पूछा है, साइन क्या है 3/5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इतनी चीज़ें सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, ठीक है। फिलहाल अभी सारी वैल्यूज आपको पता चल चुकी है, 10 की पता चल गई, कॉस की पता चल गई, साइन की पता चल गई। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें दिखें। मैं आगे भी इसी पेज पर सॉल्व करता हूँ, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया, छोटा करके थोड़ा कॉर्नर पर कर दिया, कॉर्नर पे। तो अब आपको पता है क्या क्या चीज़ें, यहाँ लिख लो सारी चीज़ें जो आपको ने अभी निकाल लिया, आइडेंटिफाई की है। आपने एक आइडेंटिफाई किया 10 ए, कितना आइडेंटिफाई करके निकाला 3/4। उसके बाद किया है साइन ए जो कि किसके बराबर है 3/5। इसको साफ साफ आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया कॉस जो कि है 4/5, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको मिल गई, यही ज़रूरत है। तो हम पहले LHS करेंगे सॉल्व। LHS में क्या दिया है 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए। तो अब 1 तो 1 ही है, और 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी 3/4 है। 3/4 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया मैंने। ऐसे 1 + 3/4 का स्क्वायर। अब अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लो चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत टेढ़ा टेढ़ा जाने लग रहा है, जब भी नीचे जैसे ही पहुँचता है मेरा पता नहीं क्यों टेढ़ा टेढ़ा शुरू हो जाता है, कि बहुत मुश्किल होता है देखना इस तरह से चीज़ों को, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे यहाँ ऊपर आ जाते, यहाँ ऊपर आ जाते हैं। तो 1 - 9/16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यहाँ पे 1 + 9/16। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे आएगा 16 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 9, और यहाँ नीचे 16 + 9/16। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 16 है तो कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 9 - 16 कितना होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। 9 - 16 होता है 5 नहीं होता है 7 होता है, सॉरी गुस्सा नहीं करना है, 7 होता है। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आपको LHS की वैल्यू मिल गई, क्लियर। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा इतनी चीज़ें। तो ये हमें LHS की मिल गई। अब RHS देखिए कितना आसानी से निकलेगा, बड़ा स्मूथली आंसर आएगा। RHS क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपको पता है बहुत पहले से, कॉस ए की वैल्यू पता थी 4/5। अब स्क्वायर है तो उसी का स्क्वायर कर दो, क्या ही सोचना है इतना। और फिर माइनस साइन की वैल्यू आपको पता है 3/9, 3/5 इसका आप कर दो स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16/25, और यहाँ पे 9/25, तो विच इज 7/25, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। तो आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से कितना मजे में सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को चीज़ें देखने में,
ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा है ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्या है, सब जैसे पीछे का हुआ है वैसे है, अभी भी हुआ है। आप लोग अगर चाहते हो अपना टैलेंट चेक करना तो एक बार क्या करो, इसको वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद आप लोग सॉल्व करके अटेम्प्ट करो, ठीक है। कोई भी पहाड़ नहीं है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक बार आप लोग पॉज करके सॉल्व करो, तो तब थोड़ा पानी पी लो। पानी खत्म हो गया, बढ़ते हैं आगे। क्या है, एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी सुनते ही आपके मन में क्या सा आया है यार कि ये सर ये तो आपने भी बताया था, राइट एंगल एट बी दे रखा है, तो मतलब ये जो ट्राइंगल है वो यहाँ से राइट एंगल होगा बी से, ठीक है। तो ए और सी आप किसी को भी मान सकते हो। फिर इसमें क्या दे रखा है, टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। रूट देख के डरना नहीं है। टेन क्या होता है, P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। आपको साइन कॉस की जरूरत है तो आपको हाइपो निकालना पड़ेगा। हाइपो स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो क्या है, हाइपो आपको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है कितना, परपेंडिकुलर 1 दे रखा है और 1 का स्क्वायर, और ये बेस कितना दे रखा है, √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 3 विच इज 4। तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। देन हाइपो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऑफलाइन में जब ये चीज़ पढ़ा रहा था तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये आपने 1 का स्क्वायर नहीं किया, 1 का स्क्वायर 1 क्यों लिख दिया, कहीं आपका तो ऐसा डाउट नहीं है? तो ज़रूर बताइए, क्योंकि 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हाइपो मिल गया। अब तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए कैसे हलवा हो गया, ये अब सबकी वैल्यूज आप रख दो यहाँ कहीं कहीं। अब ये चीज़ आपका हाइपो दिया हुआ है कितना, हाइपो रख है 2 निकला, इसको 2 रख लो। अब एक ही बात हो रही थी तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लाइन, ये है 1 और ये है √3, ठीक है। अब आपको समझ निकल गया। अब आपको साइन ए की वैल्यू, पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको निकालना है साइन ए। साइन ए मतलब कि ये ए एंगल की बात हो रही है, और साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर है √3 और हाइपो कितना है, 2 है, इनटू कॉस ए। कॉस ए में मतलब क्या होगा आपका, कॉस नहीं, कॉस सी की बात हो रही है, मतलब ये वाला सी एंगल आप लेंगे, ए नहीं ये सी की बात हो रही है, तो सी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बेस क्या होगा, 1 होगा और हाइपो स्टिल 2 ही होगा, और फिर प्लस कॉस ए, ये चीज़ अलग है। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं हम थोड़ा सा, इतना बड़ा भी ब्रैकेट नहीं बनाना था। मिट जल्दी से, ठीक है। ये क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ यहीं पे छोटा सा लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉस ए का मतलब क्या है, कॉस ए की बात हो रही है, मतलब ये ए एंगल की बात हो रही है, तो बेस क्या है, √3 है और हाइपो स्टिल 2 है। और फिर साइन सी की बात हो रही है, साइन सी मतलब इसकी परपेंडिकुलर है √3 और बेस क्या है, 2 है। शायद मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, कॉस सी की बात हो रही है, ठीक है। और साइन ए की जब बात हो रही थी तो ए के लिए परपेंडिकुलर 1 होगा। आप लोगों ने किसी ने बताया भी नहीं, कितने गंदे बच्चे हो। चलो 1 × 1 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, और √3 × √3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो आपको ये क्या मिला, 1। जब बेस सेम होता है तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, 3 + 1 4, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। वैसे सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करोगे, कुछ चीज़ें खुद के लिए भी छोड़ दिया जाए, क्या बोलती पब्लिक, छोड़ देते हैं, ठीक है। कर लोगे बेटा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है पार्ट जो है टॉपिक का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये टेबल तो आपको याद करना है, ठीक है। चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कलर ब्लैक ले लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी ना, कौन सा ले जाए, वाइट इसमें दिया ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो यूज़ कर लेते हैं हम लोग, रेडी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यही जो रेश गिविंग रेड, कितना बदतमीज़ हो गया, रेडी नहीं हुआ। हाँ, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इस सब की वैल्यूज़ याद करनी होती है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ इस टेबल को बनाने का। पहले साइन की वैल्यू आपने याद कर लिया, ठीक है। साइन की वैल्यू जब याद हो गई आपको तो कॉस की क्या लिखना है, उसका उल्टा ऐसे लिखते चले जाना है। जैसे यहाँ 90 का था वही 0 का, ये जो 60 का था वो 30 का, और जो 30 का था वही 60 का, और यहाँ पे ये बीच में है तो ये इसको ऐसे ही लिख देंगे। और फिर 10 की निकाल लिया तो इन दोनों को डिवाइड करो, 0/10 0/1 0 होता है। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो सेम है तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा।
और नेक्स्ट, और फिर अगर 1 को 0 से, किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाता है। फिर अब टेन और कॉसेक को अगर आप लिखना है, इसका जस्ट उल्टा करते चले जाओ, इधर ये लिखो, फिर ये 1 था जहाँ पे, नहीं इसका उल्टा नहीं, सॉरी इसका उल्टा नहीं हो पाएगा ये, तो इसको जस्ट कॉसेक होता है साइन का उल्टा, ये 1/2 था तो ये 2/1 हो जाएगा, ये √2/1 था तो ये √2 हो जाएगा, और साइन का जस्ट उल्टा आपने पढ़ ही रखा है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। आपको बेसिकली ये 3 रेशियोज याद करने हैं, याद भी नहीं करने मैंने तरीका बताया, उस तरह आप टेबल साइड में बना लेना एग्जाम में, और फिर ये तीनों तो आपको उल्टा उल्टा करके हो ही जाएगा यार, ठीक है। और नॉट डिफाइंड वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक बार देख लेना, ठीक है, ये सारी वैल्यूज को देख लेना एक बार। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किया जाए सॉल्व, ठीक है। तो हम इस टेबल का सहारा लेंगे। पहले हम क्वेश्चन करने से पहले मैं टेबल आपको बना के दिखाऊँ कैसे बनता है, कितना मज़ेदार बनता है टेबल। ऐसे आप क्या करो, यहाँ पर लिखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। 45 भी तो रह गया, 45 भी रह गया, 1/2, 45 की होती है 1/√2, और ऐसे ही 60 की होती है 3/2, और उसके बाद जो 90 की होती है वो होती है 1, ठीक। अब इसका उल्टा लिखते चले जाना है, यहाँ इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इस ये तो नीचे ही रह जाएगा ऐसे ही, और फिर इसको यहाँ लिख देंगे, और फिर 0 को इधर लिख देंगे उल्टा जस्ट, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, बनाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। अब एक तरीका और है 10 की वैल्यू याद करने का, आपने 30 का याद कर लिया तो इन दोनों को अलग अलग करके लिख दो, 45 में 1 लिख दो और ये √3 इसमें लिख दो, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी या फिर नॉन डिफाइंड आ जाएगा, क्लियर। और इसका उल्टा सब कुछ होता है, ठीक। अब आपको देखना है ऐसी कौन से साइन की वैल्यू 2a, मतलब जो भी एंगल दिया हुआ है उसका दुगना कर दिया जाए और साइन a की वैल्यू के बराबर हो जाए, ऐसे कौन सा होता है। तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और एंगल 0 को 2 से भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही रह जाएगा, तो साइन ये इसका आंसर होगा 0। एक बार आप कर सकते हो ऐसे भी, ऑप्शन की सारी वैल्यू रख के देखो, इसमें रखोगे आप क्या, a की जगह 30 रखोगे, ठीक है, a की जगह आप 30 रखोगे, साइन 30 इंटू 2 इंटू साइन 30 इंटू 2 मतलब 60, साइन 60 की वैल्यू 2 इंटू साइन 30 के बराबर नहीं हो सकती है, बस खाली ये कब केस अप्लीकेबल होगा जब 0 होगी a की वैल्यू, क्लियर। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ दे रखा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो आपको साइन a प्लस, साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो कितने की होती है हमें पता है, पीछे ही टेबल में पढ़ करके आए हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे लिखो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, 1/2 को हम साइन 30 लिख सकते हैं, तो साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम कैंसिल करते नहीं हैं, तो मतलब a माइनस बी किसके बराबर है 30 के बराबर है, क्लियर। अब ऐसे कॉस a प्लस बी 1/2 कब होती है कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू होती है 1/2 60 डिग्री पे, तो लिखोगे कॉस 60, तो कॉस से कॉस तो हटा, तो आपको बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो आपको 2 इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन ये मिली और एक सेकेंड इक्वेशन ये मिली। अब आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रखा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्या करो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो बाय, अच्छा ऐड कर दो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ये पहला पार्ट था आपका। मेरी ये हैबिट है थोड़ा, मैं इधर उधर चीज़ों को लिखता हूँ, तो मैं इसको सही करूँगा, पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है। मैं चीज़ों को क्लास में पढ़ाते वक्त कोई भी चीज़ बोर्ड पे कहीं पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। सीरियल से मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगी, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो देखो 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे, ये इक्वेशन 1 और 2 है, तो जो LHS होता है वो LHS का साथ ऐड होता है, जो RHS होता है वो RHS के साथ ऐड होता है, तो मतलब a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना होता है, ये 60 इसका RHS है, इसका 30 मतलब 90, तो आपका ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 एंड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 विच इज इक्वल टू
45, एंगल ए आपका निकल गया, ए निकला फिर किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग ए इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में आप पुट कर दो, ए इज इक्वल टू 45, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, अब 30 को इधर भेज दो, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू एंगल बी, तो हो जाएगा 50 इक्वल टू एंगल बी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी थी और आपने इतना झट से फाइंड कर दिया, कुछ समय ही नहीं लगा फाइंड करने में, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या ट्रू और फॉल्स है और आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। साइन ए प्लस बी जो भी है वो साइन अंडर रूट ए प्लस बी साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। चलो इसको हम रख के देख लेते हैं वैल्यू। मान लो ए को हम मान लेते हैं 30 और बी को मान लेते हैं 60, ठीक है। तो हम अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। ये आप रख सकते हो, लेट ऐसे लिखोगे, जस्टिफाई अगर आंसर को करना है, लेट ए इज इक्वल टू 60 बी इज इक्वल टू 30, तो रखा आपने, ये क्या हो गया साइन 90 की, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 60 की होती है √3/2। अगर आप इसको करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी और इन दोनों की तो वैल्यू कुछ होगी ना, 1 + √3/2 ऐसे समथिंग होगी, तो मतलब ये आपका क्या है फॉल्स है। अब पूछा है अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। देखो ये टेबल से आपको पता चलेगा, जब थीटा 0 था तो साइन की वैल्यू तो 0 थी, लेकिन देखिए बढ़ती चली जा रही है। लास्ट में जब थीटा 90 हुआ तो साइन की वैल्यू 1 हो गई, 0 से 1 हो गई, मतलब बढ़ी है। तो इसको आप क्या करोगे, लिखोगे ट्रू। और जस्टिफाई कैसे करोगे, आप बोल देना बिकॉज साइन 0's वैल्यू इज 0 एंड साइन 90's वैल्यू इज 1। अच्छा ये 1 है, सॉरी 90 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी। द वैल्यू ऑफ कॉस, देखो अब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। जब ये आपने 0 था तो 1 था, लेकिन जब आपने इंक्रीज किया तो ये वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये वैल्यूज क्या हो गई, वैल्यूज डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार चेक कर लेना रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं। तो साइन इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ऑल वैल्यूज के लिए साइन और कॉस कभी इक्वल होते हैं, एक वैल्यू प्लस 45 पे इक्वल होते हैं, और कभी तो इक्वल थोड़ी होती है, बार बार हमेशा इक्वल नहीं होते हैं ना। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला होगा फॉल्स, ये वाला हो जाएगा आपका फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू कॉट 0, अगर एंगल 0 तो नॉट डिफाइंड होता है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे ट्रू। मैं कहाँ पहुँच गया, यहाँ लिख दोगे ट्रू, ठीक है। ये एनसीईआरटी का मैंने एक क्वेश्चन पर आपको सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें बच्चों को मज़ा भी आता है और कुछ बच्चों को तो बहुत डर लगता है। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन इसमें क्या है, एनसीईआरटी में आपके 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रूविंग वाले, और 2 एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। वही 10-12 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 5 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर का आता है, कभी 3 का आता है कभी 4 का आता है। तो 3 या 4 नंबर आपके एकदम फिक्स है, 100% गारंटेड है, वहीं में से आप उसी में से आएगा, ठीक है। तो आपके उतने क्वेश्चन को फिक्स है। मैंने तो अपने ऑफलाइन बैच में बोल रखा है कि ऑफलाइन जो मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ उसमें बोल रखा है मैंने कि इन क्वेश्चन को आप लोग रट लो, ठीक है। बट मैं रटने की सलाह तो ऐसे नहीं देता हूँ मैथ्स को, बट जिन बच्चों को एकदम भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कि जब समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रट लो, उससे फिक्स है नंबर आना, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, मैं आइडेंटिटीज पूरी समझा दूंगा। फिर भी इन केस अगर आपको एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज में है, लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट में 10 क्वेश्चन है, वो आप लोग एकदम रट लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए वो क्वेश्चंस या नंबर लिखा आ जाए एडिटिंग के टाइम, अगर मुझे याद रहा तो मैं डाल दूंगा जरूर। अगर नहीं याद रहा तो आप एनसीईआरटी खोल के देखना, प्रूविंग वाले 10-12 क्वेश्चन उनको आप लोग रट लेना, ठीक है। तो चलिए अब आइडेंटिटीज का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या दे रखा है, कॉस पहली आइडेंटिटी है ये आपकी। अब कैसे आया, क्या आया, ये जानने का हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, टाइम ही नहीं हमारे पास। हम तो बस कल स्मार्ट तरीके से सब चीज़ों को सीख लेंगे, सब पे अपना कमांड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इससे एक चीज़ और आपकी आइडेंटिटी, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, ठीक है। पहले आइडेंटिटी से एक चीज़ और बनेगी, अगर आप ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना, कॉस को मैंने उधर भी यहाँ प्लस तो जाएगा माइनस में हो गया। अब इस तरह कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दो आइडेंटिटी आपको मिल गई। इसके थ्रू, पहले के थ्रू 2 चीज़ें और मिल गई आपको, पहला याद कर लोगे तो दूसरा हो ही जाएगा अपने आप,
और उसके बाद अब दूसरा देखना है अगर आपको, तो दूसरा देखो तो 1 प्लस, आराम से ही लेना हो, रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर दूसरा आपको देखना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी, इससे भी दो चीज़ें बन जाएंगी आपकी। एक तो क्या बन जाएगा, आप 10 को उधर भेज दो, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया। और आपको अगर सेक कोई वो 1 को उधर भेज दो अगर, तो आप क्या क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बहुत यूज़ होती है, ठीक है। ये वाले तो नहीं यूज़ होती है ज़्यादा, लेकिन ये बहुत यूज़ होती है। तो इसके थ्रू भी दो बन गई, बस मैं इधर उधर कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस इधर उधर कर रहा हूँ चीज़ों को। फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको भी उधर भेज दो आप तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो ये वाली आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी बहुत लेस यूज़ होती है, इसको लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो यूज़ होती है वो ये होती है, जो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटीज थोड़ा थोड़ा समझ में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। थोड़ा क्या आप तो पूरा समझ में आ जाना चाहिए, एक बार मैं पॉइंटर लेके आपको थोड़ा समझाएंगे आप चीज़ें। देखिए पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने क्या किया, कॉस को उधर भेजा, कॉस यहाँ प्लस में था उधर आया माइनस में, आपको दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। फिर तीसरे में आपको कॉस स्क्वायर थीटा साइन को उधर भेज दिया, इस बार तो ये आपको मिल गई, इसके ये एक के थ्रू दो दो मिल गई चीज़ें। फिर दूसरा देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो मैंने क्या किया, 10 को उधर भेजा, 10 यहाँ प्लस में था उधर आया माइनस में हो गया, तो ये यूज़ नहीं होती, इसलिए मैंने क्रॉस किया, ये नहीं कि गलत है। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, मैंने क्या किया, 10 को इधर रहने दिया, 1 को उधर भेज दिया, ठीक है। ऐसे ये दो भी हो गई, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए जो मैंने बोला था कि लेस यूज़ होती है, उसी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जो मैंने बोला था लेस यूज़ होती है, वही क्वेश्चन आ गया। चलिए कोई बात नहीं। इन दोनों में क्या होगा, 9 बेटा आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा ना। और आप अभी जस्ट पढ़ के आए हो, यहाँ पर जो सेक स्क्वायर ए है माइनस 10 स्क्वायर ए है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। यहाँ 1 लिखा हुआ है साफ साफ, तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट कर दोगे 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, लेवल अप एक चीज़ को करते हैं। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में करने से पहले, मैं आपको समझाने से पहले कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो चीज़ें आपके काम की हैं, जो चीज़ें आपके काम की हैं वो मैं पॉइंट आउट आपको कर दूँ। एक सेकंड, बस मैं देख रहा था कि रिकॉर्डिंग ऑन है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं पूरा सेशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग होती नहीं। तो मैं आप लोगों से ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको सेक दिखे, सेक कॉट कॉसेक सेक टेन ये सब दिखे, तो आप उसको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करें, ठीक है। पहला आपका मूव क्या होना चाहिए, साइन कॉस में बदलना, ठीक है। सबसे पहला आपका जीवन का जो आधार होना चाहिए, वो हम सेक देखेंगे, टेन देखेंगे या कॉट देखेंगे या कॉसेक देखेंगे, उनको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। तो सेक हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक मैंने एक्स्ट्रा पेज बना के आप लोगों को पढ़ाया था। जी हाँ, यहाँ पर देखो जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। यहाँ देखिए यूज पढ़ रहा है ना उसका, जो जो सेक होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन, ये देखिए रेड पेन आ गया, रेड पेन मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, तो मैं इसको वापस से येलो कलर कर लेता हूँ। जो सेक है उसको 1 अपॉन कॉस में बदल दिया, और इसको ऐसे ही रहने दिया 1 माइनस साइन है, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहो तो बदलो, या फिर अभी के लिए छोड़ दो, मेरे क्योंकि समझ में आ गया इसमें करना क्या है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और आपके अगर नहीं समझ में आया तो आप बदल सकते हो। तो चलो हम आप लोग आपके माइंडसेट के साथ खेलते हैं, ठीक है। आपका जैसा आपका माइंड वर्क कर रहा है वैसे ही खेलते हैं। सेक को आपने मैंने बोला था 1 अपॉन कॉस में बदल दिया, और 10 को साइन ए अपॉन कॉस ए में बदल दिया, ठीक है। 10 ए होता है ये साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा मैं एक चीज़ बताना यहाँ पे भूल गया था कि एक चीज़ और होती है जो मैंने आपको नहीं बताया, हाँ यहाँ पर नहीं बताया, जो 10 ए होता है वो एक और चीज़ के बराबर होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए के भी बराबर होता है। और ऐसे एक कॉट होता है जो कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर होता है, तो किसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर थे, तो इसको मैंने जब किया तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा 1 अपॉन
कॉस ए माइनस इस जो बाहर रहता है ब्रैकेट का उसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी साइन ए अपॉन कॉस ए। समझ आ रहा होगा चीज़ें। अब यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए, इन दोनों का ऐसे ही रहने देंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो आपको कुछ जाना पहचाना चाहिए, एक बार इन दोनों चीज़ों को माइनस किया, एक बार इन दोनों चीज़ों को प्लस किया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब आप लोग छोटे छोटे तो पढ़ाया जाता था आपको, आप लोग ध्यान नहीं देते थे उस चीज़ पे, लेकिन बड़े होने में भी काम आता है। ए प्लस बी और कहीं ए माइनस बी दे रखा है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कोई नहीं पूछेगा कि हाँ माइनस पहले दिया प्लस दिया है, बेटा मल्टीप्लिकेशन में तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, 2 × 4 करो या 4 × 2 करो, बात तो एक ही है। तो ये चीज़ फॉर्मूला होता है जो बचपन में पढ़ा देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब क्या है, तो इसको हम इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपको याद करना है थोड़ी चीज़ें, या अगर नहीं कुछ भी दिमाग में आ रहा है, एकदम दिमाग खत्म है, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस का स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। स्क्वायर जब भी करते हैं तो आप बीच में यहाँ लिखते हो, ठीक है, ये रूल है ट्रिग्नोमेट्री का। और इसका साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आपको क्या देखा कि बेस बेस सेम था, तो इसको कर दिया कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या था, जब बेस सेम रहता है तो नोमिनेटर जुड़ या घट जो भी साइन है वो लिख देते हैं। अब आपको एक चीज़ पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अभी पीछे पड़ा है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो हम ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए है। अब दोनों कट जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना था। यहाँ लिखोगे LHS और ये RHS के बराबर आ गया। तो आपको यहाँ पे कितना नंबर मिल गया, 3 नंबर तो मिल ही गया, ठीक है, 3 नंबर आपको मिल गया। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया था शायद, आई डोंट नो वाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना, ठीक है। LHS RHS को हमने बराबर प्रूफ किया। देखिए इसको लिखने का जो तरीका है, पहले LHS आप पूरा एकदम क्लियर उतार लेते हो, फिर सॉल्व करते हो। मैं एक क्वेश्चन देख के एक्साइटेड हो गया था, इसलिए सॉल्व करना शुरू कर दिया था, और लास्ट में तो RHS, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग भी थोड़ी सांस ले लीजिए, ठीक है, ठीक, चलो इसको एकदम कमा कस के सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ सॉल्व करना शुरू करूँगा। जो LHS दिया हुआ है वो आपका क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे कुछ दिखे तो आपको साइन कॉस में बदल लेना है बिना सोचे समझे। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, सेक को हम कॉस ए लिखते हैं 1 अपॉन, और ऐसे ये भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। आपको फ्रैक्शन वाला एडिशन तो आता है, अगर नहीं आता है तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और नीचे वालों को आपस में डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 1 का कॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, और 1 का 1 से करोगे तो ये 1 ही रहेगा, और नीचे का आपस में हो जाता है तो ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में था इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। अपॉन 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए प्लस 1 या है। लेकिन ये तो आपको कहीं से कहीं तक RHS के बराबर नहीं दिख रहा है, तो कभी अब इस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, कभी कभी हमें RHS LHS के बराबर दिखता नहीं है, तो हमें दोनों चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं। LHS तो हमने किया, अब RHS को भी हम लाएंगे पकड़ करके और RHS को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो RHS में क्या दिया हुआ था, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। अब आपको ये चीज़ पता है कि हमें आंसर कॉस में लाना है, तो हम जो साइन को क्या करें, हम कॉस में चेंज कर ले। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये चीज़ आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर रखो या 1 लिखो, बात तो एक ही है। तो जब दो चीज़ें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो वो भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक बार ए प्लस बी, पीछे तो बताया मैंने ये चीज़, एक बार ए माइनस बी, फिर भी नहीं पढ़ते हो तो ये एक बार स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दे रखा है ये। तो हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को प्लस करके लिखेंगे, मतलब 1 प्लस कॉस ए, और एक बार लिखेंगे दोनों को माइनस करके 1 माइनस कॉस ए।
और अपॉन 1 माइनस कॉस से। अब देखिए आंसर तो आ गया, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस से, या कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस से, बात लिखिए इसको आप ऐसे लिख लो कॉस ए प्लस 1। अब ये देखिए यहाँ पे क्या पता चला आपको, जो एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर हो गया, तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। हो गया क्लियर, ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया, और ये 3 या 4 नंबर में आएगा, 3-4 नंबर से कम का क्वेश्चन ये नहीं आता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या दे रखा है, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं आराम से। मैंने बोला था जहाँ टेन कॉट सेक कॉसेक देखे सबको साइन में बदल लो, पहला मूव हमारा वही होगा इस क्वेश्चन में भी, ये कोई स्पेशल थोड़ी है। टेन को पहले बदलो, पहले एल एच एस में लिखना होता है काइंड से, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब टेन को आप कन्वर्ट करो साइन कॉस में, जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस, फिर जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने कर ली, बस साइन कॉस में कन्वर्ट किया, कुछ नहीं किया बेटा इसमें, बस खाली साइन कॉस में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब क्या होता है मैंने बताया था, जब कुछ नहीं रहता है नीचे तो ऐसे लिख लेते हैं, फिर ये ऊपर वाले को तो ऐसे रहने दो। क्या कर रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपकी चीज़ें आ जाएं, और आगे की जो भी चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ इसको एकदम छोटा कर देते हैं। ठीक है, दिख तो रहा होगा आपको, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, जो भी है ये, इसको ऊपर न्यूमिनेटर को तो ऐसे ही रहने देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन का 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और 1 का कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे अपॉन में नीचे का नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा पे यहाँ प्लस का साइन है, इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे वाले को ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक आजमा रहा हूँ, ठीक है, कोई पूछा कि कैसे हो रहा है सर तो मैं फ़ोन में घुस के मारूंगा, एक बार चीज़ें बता चुका हूँ। बहुत गलत बात है अगर आप लोगों ने ये चीज़ पूछी मुझसे तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी ये चीज़। अब देखो अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न करना, डिवीज़न ही तो करना होता है, मतलब अपॉन मतलब फ्रैक्शन में कोई चीज़ है तो मतलब डिवीज़न ही किया गया है। चलो मैं अपना हट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ चीज़ें क्या क्या है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस का साइन है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतनी चीज़ हुई। और डिवीज़न का मतलब क्या होता है, फिर इसको और छोटा करते हैं, आधी जिंदगी मेरी छोटा करने में ही निकल जाएगी। इसको छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये 1/1 है, इस पर कन्फ्यूज मत होना क्या है, प्लस है माइनस है क्या चीज़ है, एक बार आप लोग रिवाइव करके देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं है वो चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवीजन का मतलब होता है उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस का साइन है, फिर से उल्टा करके इसको भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज़ होगी। तो ऊपर वाले को क्या करना है, ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर को ऊपर से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मैं टफ टफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इजी क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इजी तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए चीज़ें। ठीक है, इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज में पेस्ट कर देता हूँ, पूरा पेज मिल जाएगा, पूरे पेज पे आ रहा हूँ।
से बैठ के सॉल्व करना चाहिए। कहाँ थे हम? तो इसको मैं अभी ऐसे मिटा देता हूँ, काट वाट देता हूँ। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, टेढ़ा क्यों होने लगा ये, बहुत बदतमीज हो गया सीधा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? यहाँ प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसमें जो बेस में है कुछ चीज़ें ये दोनों कॉमन तो आपको दिख रहा है, बस यहाँ पे साइन उल्टा है, यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ साइन माइनस में। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से। ठीक है, इस वाले को तो हम ऐसे ही रहने देंगे जैसा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इधर क्या करेंगे हम लोग, जो है माइनस को ले लेंगे कॉमन, ऐसे रहने दो। यहाँ जब आप माइनस को कॉमन लेंगे तो बाहर, ये इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर की तरफ आप माइनस लगा दोगे, और इधर ऐसे ही चलने दोगे जैसे चल रहा है मामला, कि जैसे मामला चल रहा है वैसा चलने दोगे। अब माइनस लगाया तो प्लस माइनस क्या होता है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोनों के पास क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों के पास है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, सॉरी 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 सॉरी, जब माइनस कॉमन लिया तो साइन हो गया पॉजिटिव में और कॉस हो गया नेगेटिव में। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में हो गया कॉमन, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों के पास है, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, इधर बचा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? अब देखो इसको थोड़ा फिर छोटा करना पड़ेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लंबा है, बट क्या ही कर सकते हैं, सॉल्व तो हमें लंबे क्वेश्चन भी करने हैं। ऐसा थोड़ी एग्जामिनर से बोल देंगे लंबा क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व नहीं हुआ, मारेगा भी घर पे आके एग्जामिनर अगर ऐसा बोलोगे। नॉट लिटरली, बट ऐसा बोल के हमारा काम नहीं चलने वाला है ना। 20 दिन करते हैं इसको, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ठीक है, चलो इतना काफ़ी है। ठीक ठीक ठीक, चलो हाँ, अब इतना वो ए स्क्वायर है, तो अब आपको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये बाहर जो है उसको तो बाहर रहने दो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को तो बाहर रहने दो, ये है ही बाहर। अब फिर क्या मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन स्क्वायर में साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। अपॉन नहीं यार, मेरा ये दिमाग काम करना बंद कर दिया क्योंकि मैं 3-4 घंटे लगातार क्लासेस ले करके ऑफलाइन फिर बैठा हूँ यहाँ ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए, तो दिमाग मेरा रुक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्यूब हो जाएगा और नीचे का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए इसके आगे, तो मैं फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ अगेन। मैं चीज़ों को आपको यहाँ क्लियर करता जा रहा हूँ, जो बेसिक्स भी है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए माइनस बी फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगा फॉर्मूले से, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज़ रहने देंगे जैसा है,
और इसको जब खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर इधर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए मैंने क्या किया, ये ए की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इसको बी की तरह, ये बस फॉर्मूले पे वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और नीचे का जो है मामला, वो नीचे का मामला नीचे ही रहने देंगे, ऊपर क्यों लाएंगे इसको, कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको और इसको काट लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों है, तो दोनों को हम कट कर देंगे, फिर इसको छोटा करेंगे स्क्रीन को। एग्जाम में नहीं छोटा करना पड़ेगा, बस यहाँ मुझे करना पड़ रहा है छोटा छोटा वाला, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, इसीलिए मुझे छोटा करना पड़ रहा है चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा इरिटेटिव हो सकता है आप लोग के लिए, बट कुछ सीखने के लिए थोड़ी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। अब झट से वन लिखोगे बिना कुछ सोचे, लेकिन ये रेड कलर से वन लिखा गया, तो रेड हमारे खिलाफ है, रेड नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। वन यहाँ पे, ठीक है, माइनस नहीं है, वन यहाँ पे तो पूरा वन हो गया, तो पूरा मामला सॉल्व हो गया इस चीज़ का। यहाँ पे बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ नीचे भी क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काट देते, लेकिन कटता नहीं है, बहुत मार खाओगे अगर ऐसा काटा तो। इसको आप ऐसे लिखोगे, वन अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस का साइन बनाओगे, और फिर यहाँ लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिखोगे, तो इससे कट जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर मतलब इसके लिए भी है, ये उसके लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए ये चीजें हैं। तो मुझे कितने, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं आप लोगों को, चलो बहुत बढ़िया है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये बचेगा इधर वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस वन। तो वन अपॉन साइन थीटा मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस वन तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस वन। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका RHS के बराबर। खुश हो जाओ, प्रूफ हो गया इक्वेशन। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। वन प्लस, अब प्लस इधर, वन प्लस इधर कर दो या उधर कर दो, बात तो एक ही है। अब इस तरह का इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे पूरा रूट में नहीं है, बस इतना ही। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक सेकंड में सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन, और फिर ये वाला क्वेश्चन भी एक बार में सॉल्व हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो चलो एक मिनट को मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो ये देखिए, ये क्या है, पहले आप LHS को लिखेंगे साफ साफ। ये क्या दिया हुआ है, रूट में पूरे होल रूट है, तो आप इसको आज का ऐसे रूट में लिख सकते हो। जब भी रूट वाले क्वेश्चन लिखे तो यही एक ही ट्रिक आपके फॉलो होगी, जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे वन माइनस साइन ए लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ता है आपको, रेशनलाइजेशन। अगर आपने पढ़ा होगा तो जो नीचे माइनस में दिया है वो चीज आप प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो उसी सेम चीज से, ताकि आपको कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो अब ये दोनों सेम साइन है, और जब रूट और रूट डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, तो ये बन जाएगा वन अपॉन साइन ए बस खाली। और ये दोनों का देखिए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वन माइनस साइन ए, और यहाँ पे वन प्लस साइन ए। अगेन आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहूंगा, एक बार दोनों प्लस में, एक बार दोनों माइनस में, तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन प्लस साइन ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे आप करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यही तो होता है। अब आपने पढ़ रखा है पीछे कि वन माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक्साइटमेंट ज्यादा हो जा रही है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो वन माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए मतलब ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन ए, और ये आराम से हो जाएगा कॉस ए। अब आपको क्या लाना है, सेक और टेन मिलाना है। तो आपको देख के तो लग रहा है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि कॉस और ये सब कंप्लीट हो सकता है। तो आप क्या करो, कॉस को वन अपॉन कॉस कर दो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है, और साइन को
अपॉन कॉस ए कर दो। आपको इस मूव का मेरे मतलब समझ में आया होगा देखते ही। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। और ऐसे साइन नहीं, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, सेक ए होता है। और ऐसे साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। तो आपका ये देखिए प्रूफ हो गया, एक ही पेज में प्रूफ हो गया, कितना आराम से, कितनी आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको ए प्लस बी का वो होल स्क्वायर बस आना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो पूरा क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस ये देखने में थोड़ा डरावना हो जाएगा कि 7 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व, देरी किस बात की है। बस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलना है। साइन इन दोनों का खोलेंगे तो आप क्या होगा, पहले एलएचएस लिख लेते हैं कायदे से। क्या, साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर, ऐसे प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कॉसेक दिया हुआ है, और प्लस 2ab, मतलब ए की जगह साइन ए और बी की जगह कॉस सेक ए। इसको भी जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा आप समझ में आ गया होगा। चीजें जब समझ में आए तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग कॉपी वॉपी लेके बैठो, लिखते हैं चीजें। ठीक, तो यहाँ पे रहेगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब बताइए साइन और कॉसेक को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन के बराबर होता है, ये होता है 1 अपॉन साइन के बराबर। तो अगर हम इसको 1 अपॉन साइन में चेंज कर देंगे तो साइन से साइन तो कट जाएगा, तो यहाँ ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, बस खाली 2 बचेगा। ठीक है, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ आप लोगों की खुशी के लिए। तो ये जगह 2 इंटू साइन ऐसे ही रहने दें, फिर कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, फिर प्लस कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें, और सेक स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दें। बट यहाँ इसको भी चेंज कर ले, 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, सेक को हमने कॉस 1 अपॉन कॉस ए कर दिया। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए। कॉस को इसके साथ लिख लेते हैं क्योंकि ये 1 होती है वैल्यू, लिख लिया आपने कॉस स्क्वायर। अब 2 और 2 दोनों के पास बचा है तो इसको 4 लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ी राइटिंग मेरी खराब होती जा रही है, तो और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए रहने देंगे, और इधर क्या बचा है, सेक स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब 1 प्लस 4 हो गया 5। अब देखो आपको आंसर किस में लाना है, टेन और कॉट में लाना है, तो कॉसेक को तो हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट ए होता ही है कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक को भी हम कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता ही होता है। तो अब देखो 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आता है, तो आप उसको स्टार मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट एंड आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट सब कुछ कर दीजिए एक ही साथ। तो चलिए इसमें देखिए थोड़ा सा 3 चीजें एक साथ में प्रूव करनी है। ठीक है, एलएचएस आरएचएस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। इसे एक को मान लो, इसको फर्स्ट टर्म मान लो, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म। तो आप पहले फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट टर्म या ऐसे फर्स्ट टर्म लिख देना, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसको मैंने बताया था पहले आपको क्या करना होता है, साइन और कॉस में बदल देना होता है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो ये साइन भी स्क्वायर में ही होगा और कॉस भी स्क्वायर में ही होगा। 1 को यहाँ प्लस प्लस पूरे पे 1 प्लस है। अब ऐसे ही नीचे वाला भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉट का कॉस और साइन होता है अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऐसे सॉल्व हो रहा है। अब इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर और नीचे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए दोनों के न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को कट कर देंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब जब ये अपॉन में इसका मतलब होता है डिवीजन, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर। डिवीजन का मतलब क्या होता है, उल्टा करके मल्टीप्लीकेशन, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया फर्स्ट टर्म के बराबर इज इक्वल टू थर्ड टर्म। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे ही सेकंड टर्म को करेंगे हम सॉल्व, ऐसे ही हम करेंगे सेकंड टर्म को सॉल्व। सेकंड टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे, एक सेकंड बस, छोटा सा इसको कर लेते हैं पहले। पहले इसको हम करेंगे छोटा। ठीक है, 6 मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड माना था, ये भी सब छोटा करना पड़ेगा एक साथ, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा चीजें। हम दोनों चीजों को एक साथ छोटा करेंगे। अच्छा नहीं हो रहा है छोटा एक साथ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूंगा, नहीं होगा, ये नीचे भी ग्रुप में आ चुका है। इसको अनग्रुप करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, अनग्रुप, अनग्रुप हो गया। इससे अच्छा तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आप लोग को दिख ही जाता है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना बहुत ईजी है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब हम सेकंड टर्म को सॉल्व करने वाले थे, सेकंड टर्म को सॉल्व करते हैं आराम से। सेकंड टर्म में क्या दे रखा था, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर। तो इसको आप क्या करो, अभी होल स्क्वायर को रहने दो ऐसे ही, ठीक है, उसके साथ मत खेलो, खोलो मतलब इसको। 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे ही नीचे वाले को 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर है सबको, साइन लिख सकते हो, का होल स्क्वायर दिया हुआ तो होल ही करेंगे। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस। हो गया ना गड़बड़, देखा लापरवाही का नतीजा, हो गया गड़बड़। तो देखेंगे इसको, या सेकंड टर्म एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में ही सॉल्व करेंगे ताकि आपका समझ में चीजें आए अच्छे से। नेक्स्ट पेज में इसको मिटाते हैं, पूरा मिट जा, मिट जल्दी से मिट, मिटा दिया हमने। सेकंड पेज में ये चीज लिखूंगा, ठीक है, सेकंड पेज में जाकर के न्यू पेज लिख करके, न्यू पेज 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, देखिए 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, यहाँ 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर था। ठीक है, दिया हुआ ये सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म। बहुत लोग बाहर बोलने लगे, पता नहीं क्यों अचानक से क्या हो जाता है, दौरे पड़ने लगते हैं। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक, बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आने लगी तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, इग्नोर करके आप लोग चीजों को बस कहीं समझिएगा, जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, आपको पता है, और होल स्क्वायर को अभी हमने टच नहीं किया, तो पूरे का होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब देखो ये दोनों कुछ कुछ देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बस खाली साइन का अंतर है,
बस खाली साइन का अंतर, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ साइन प्लस में, यहाँ कॉस में, यहाँ कॉस प्लस में, तो हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, जस्ट अपोजिट बना देंगे इसको। तो माइनस कॉमन लेना होता है, मैंने बताया था आपको, ये ऊपर का ऐसे ही रहने दो, किसी में भी आप बना सकते हो, किसी को भी, कोई ऐसा आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अपन कॉस है इसको ऐसे रहने दिया, और नीचे वाले मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस जब बाहर निकालोगे तो ये जो कॉस है वो हो जाएगा प्लस में, और जो साइन है वो हो जाएगा उल्टा, उल्टी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है, अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर था ही, तो अभी भी ये जिंदा रहेगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन कॉस ए बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -1 अपॉन साइन ए। अब इसको जब आप करोगे सॉल्व, जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब इसको, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा करके डिवीजन। यहाँ करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये चीज यहाँ करना है हम आगे का सॉल्व। 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन ए, -1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, -1 ऐसे रहने दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा, का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ माइनस है का होल स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है, -tan ए का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर लगने के बाद तो माइनस हट जाता है, तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर ए, जो कि बराबर है थर्ड टर्म के, तो आप लिखोगे इज इक्वल टू थर्ड टर्म, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा यहाँ का टॉपिक खत्म हो चुका है, काफी लंबा टॉपिक था, तो आप अगर ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लियो तो आपको क्या होगा, एग्जाम में 7 नंबर 8 नंबर आना फिक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बस खाली हाइट एंड डिस्टेंस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने वीडियो वैसे ही डाल चुका हूँ, सारे वीडियो डाल दिया है, बट इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका फिक्स हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक 7 नंबर फिक्स है आपका मैथ में, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज। सो बच्चों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें ये वन शॉट की जो सीरीज है वो चलती रहेगी। मैथ का नेक्स्ट टॉपिक भी कोई नया अच्छा सा टॉपिक में लेकर के आऊंगा। आप लोग कमेंट में जरूर सजेस्ट करिए कौन सा टॉपिक लाना चाहिए मुझे। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होंगी और आप एग्जाम में ज़रूर लिख करके आओगे चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।